आदरणीय दादाजी पांडे दादा गीत को सुनिएगा। काफी सालों में सुनने को अवसर, मुझे सुनाने का अवसर मिलता है, वरना आप जैसे कलाकार को सुनने के लिए आ जाए भैया लोग, बड़ी बात है ये। क्योंकि छोटे कलाकारों को पूछता कौन है, बड़े कलाकारों का जलजला है। हम तो अपने आप को सबसे छोटा समझते हैं। धन्यवाद है, ये आप लोगों का स्नेह प्रेम है। आइए एक गीत सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। प्रबुद्ध जनमानस यहाँ पर एकत्रित है। आदरणीय छोटे भैया शंभू भैया जी, गीत आप सुने, आपको अच्छा लगेगा और हमसे अच्छा आप गाएंगे, ये मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है। आइए एक गीत आया। लेखपाल महोदय ध्यान दें, क्योंकि अब थोड़ा सा मैं टेस्ट भी बदल रही हूँ। 4 गीत भगवान विश्वकर्मा जी के हो गए हैं, अब थोड़ा सा टेस्ट भी बदल लेना चाहिए। तो आइए अब थोड़ा सा टेस्ट बदलते हुए गीत बदल रही हूँ। बंबई वालों ने गीत दिया, अरे रामा गजब ढाए चले पुरवैया, अरे वाह जहरीला जी, ये बात देखो हमारा ढोलक वाला वापसी कहाँ करता है। गीत कह रहा है, अरे रामा गजब ढाए चले पुरवैया, अरे नैया संभालो किससे खोए हो खेवैया, अरे पुरवैया आगे आगे, पुरवैया के आगे, अरे चले ना कोई जोर, अरे पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से, अरे जियरा रे झूमे से, जैसे वन मानो सावन का महीना, सावन का महीना, पवन करे शोर, जियरा रे झूमे से, अरे जियरा रे झूमे से, जैसे वन माना छे मोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे जैसे वन माना देवो। आइए, ये तो तर्ज है जिससे कोई लेना देना नहीं है, केवल तर्ज का सहारा लिया गया है। जैसे हमारे शंभू भैया ने कहा कि हम लोग अभी इतने बड़े कलाकार नहीं हैं ना, इसलिए सहारा लेना पड़ता है बंबई वालों का। आइए, धन्यवाद। आप हैं इस धुन पर, आपने खुश होकर हमारे कृष्णा ट्रेडर्स भैया, पंकज भैया, बबलू भैया, आपकी ओर से 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या बात है। और जैसा कि मुझे अभी अभी सूचना मिली है, हमारे कानपुर कीर्तन परिवार के सदस्य हैं हमारे बड़े भैया आदरणीय सम्मानीय श्री राम सागर तिवारी जी, जो कि आप सीओ ऑफिस में कार्यरत हैं, दरोगा जी की पोस्ट पर हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप मंच पर आ जाएं, हृदय से अभिनंदन है, नमन है। मैं चाहूंगी कि थोड़ी देर के लिए हो सके तो आप मंच पर आ जाएं, ये हमारा सौभाग्य है कि आपका आगमन यहाँ पर हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने, वेलकम। आइए पहली बात सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। एक बार ब्रह्मा जी के पास
पहुंच गए और अपना दुखड़ा सुनाने लगते हैं। और कह क्या रहे हैं? क्या? ब्रह्मा जी से गुरु बृहस्पति। अरे वाह, आदरणीय शंभू भैया गीत को सुने आप। सुनो दुखड़ा। अरे विनती हमारी सुन लो, अरे वाह, ब्रह्मा जी से कह रहे हैं क्या? अरे विनती हमारी सुन लो, सृष्टि के रचैया। क्या फंसी है भंवर में स्वामी, फंसी है भंवर में स्वामी, गृहस्थी की नैया। अरे वाह, कितना स्टाइल में गा रहे हो। फंसी है भंवर में स्वामी, गृहस्थी की नैया। ब्रह्मा जी ने कहा समस्या क्या है? क्या है? बोले कैसे बताएं? कैसे बताएं? अरे दीवारों के कान होते, बताने लायक तो नहीं है लेकिन सुनिए। दीवारों के कान होते जाने जनैया। और भैया जबरन रखे हैं घर में, अरे जबरन रखे हैं घर में, वो हमारी लुगैया। ये जो मेरा शिष्य चंद्रमा है, ये मेरी पत्नी को ले गया। और जब मैंने समझाया तो फिर हुआ क्या? भैया कहने लगे अरे समझ गए समझैया रे। समझ गए समझैया, समझ गए समझैया, क्या है चंदा सहजो। अरे समझ गए समझैया, है चंदा सहजो। और जब मैंने उसको समझाया तो कोतवाल को डांट रहा है। अरे कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। आज का जमाना यही है दादा। क्यों? कि एक एक का पल्ला भारी, एक तो शिष्य है, ऊपर से मेरी पत्नी को भी ले गया। तो एक एक का पल्ला भारी और एक का है कमजोर। तो कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। ये पहली बात। आइए दूसरी बात देखिए। जिस समय अंगद लंका में पहुंच गए, अपने पैर को जमा करके खड़े हो गए, रावण से कहा अरे लंकेश, अरे लंकेश, तेरी सगरी नगरी में अगर कोई बलशाली हो तो आकर के मेरा तिल भर पैर हिला दे, मैं माता जानकी को हार के चला जाऊंगा। है कोई? जैसे ही कहा तो मेरी पंक्ति कह रही है भैया, अरे लाया सिया को हर के, भैया आप हैं श्री ब्रजेश श्रीवास्तव एडवोकेट आटा मिश्र के सामने धर्मेंद्र यादव भैया, शुद्ध दूध भंडार। आप सभी नगर वासियों से निवेदन है, एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। आपका विश्वास मेरा हमारा कर्तव्य। अरे वाह, ये आपकी ओर से सूचना है और 101 रुपए का आशीर्वाद है।
और आप हैं भैया श्री अमित तिवारी जी, आपके करकमलों द्वारा ये 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना। जय हो, लगे रहो बेटे। अब देखिए दूसरी बात दे रही हूँ। लंका में अंगद कह रहे हैं क्या? क्या? अरे लाया सिया को हर के विकल रघुरैया। और मैंने देखा है कष्ट सहती है यहाँ पर, कष्ट सहती है यहाँ पर मेरी सीता मैया। भैया कष्ट सहती है यहाँ पर मेरी सीता मैया। और सावरी सूरत के सांवरे अरे कितने सवैया। और उल्टा मुझे ये डांटे ये जानकी हरैया। और जब मैंने समझाया तो दहल गए दहलैया, दहल गए दहलैया, तो थक गए हैं लगा के जोर। दिल भर भी अंगद के पैर को ना हिला पाए भैया। तो दहल गए दहलैया, दहल गए दहलैया, तो थक गए हैं लगा के जोर। और जब मैंने उसे समझाया तो कोतवाल को डांट रहा है, देखो वो उल्टा चोर। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। आइए तीसरी बात सुनेगा बहुत जल्दी में। जिस समय भगवान कन्हैया लाल शांति का प्रस्ताव लेकर पहुंचे, देखिए वहां की बात मैं दे रही हूँ। आप सब लोग प्रसंग को जानते हैं, अधिक समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? अरे शांति दूत बन के पहुंचे, अरे वाह, आराम से। हेलो कानपुर। जहरीला आप है भैया श्री पवन अवस्थी भैया, आपकी ओर से 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। और आप हैं पवन प्लाई कृष्णा ट्रेडर्स पंकज भैया, आपकी ओर से भी 101 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे वाह। और आप हैं भैया श्री डोरी लाल राठौर भैया, आपकी ओर से 51 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद आया है। आप हैं मुकेश पान भंडार शुक्लागंज जगनी खेड़ा, आपकी ओर से 21 रुपए का पुरस्कार है। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। सुने लगे रहो जहरीला। शांति दूत बन के पहुंचे और किशन कन्हैया। भगवान ने किया क्या? 5 गांव ही बस मांगे। क्या जाता है? 5 गांव मांग रहे हैं, दे दीजिए। लेकिन नहीं समझ में आया। क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि। भैया 5 गांव ही बस मांगे हैं 5 भैया। क्यों? अरे बांधने चले हैं हमको, भगवान कन्हैया लाल को बांधने चले। और वहां पर भगवान श्री कन्हैया लाल ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। जय हो, जय हो भैया। अरे बांधने चले हैं हमको सोचे यदुरैया। और अरे लीला रचाते कैसे, अरे लीला रचाते कैसे रास के रचैया। ये बात है। बहुत बहुत धन्यवाद है, तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। क्यों कहना पड़ा? अरे देखे सभी देखैया उस सभा में, अरे देखे सभी देखैया तो मुस्काए नंद किशोर। क्या बात है, क्या बात है। सोचने लगे
जिसको बांधता हूँ आज वो बांध रहा है, हाँ। जिसको खिलाता हूँ वो मुझे खिला रहा है। हाँ। क्या हो रहा है? सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ। तो देखे सभी देखैया तो मुस्काए नंद किशोर। तो कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। आइए, कलयुग में एक चीज मिलती है। आदरणीय प्रबुद्ध जनमानस एकत्रित है, सुनेगा। सुनते रहे लेखपाल महोदय। महंगाई जान मारे, आराम से बैठो, आराम से। कोई जोर नहीं। सबसे बड़ी समस्या है इस समय की भैया। अरे महंगाई जान मारे, मर रहे मरैया। और चारों तरफ ये बस है, चारों तरफ है बस ये रुपया रुपया। अरे वाह, क्या बात छा गए, है। छा गए। दादा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। कृष्णा भैया, आपकी ओर से भी आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार आया है। हाँ। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। आज पैसे के लिए बाप बेटे को मार रहा है, हाँ। चाचा भतीजे को मार रहा है। हाँ। कोई रिश्ता ठीक नहीं है, कारण केवल पैसा। दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अरे वाह। तो मुझे कहना पड़ा क्या? क्या? अरे भ्रष्टाचारी ऐश करते, भ्रष्टाचारी ऐश करते, लूटते लुटैया। और भैया जी, हाँ। अरे जनता बेचारी बस ये, अरे जनता बेचारी बस ये करे हाय दैया। अरे वाह। बहुत बहुत धन्यवाद है तालियों के लिए। हाय भैया। और केवल हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हाँ। हाय दैया, इतना महंगा सिलेंडर। अरे मोरी दैया। हाय दैया, 200 रुपए किलो टमाटर। जय हो। अरे मोरी दैया। अरे मोरी मैया, हाँ। बस यही कर सकते हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ। तो कहना पड़ा क्या? अरे बिगड़ गए बिगड़ैया रे, अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, तो अब सुधरे हराम खो। हाँ, अरे ये बहुत बहुत धन्यवाद है। ये क्या कह दिया? अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, तो अब सुधरे हराम खो। और भैया, आज का भी समय देख रहे हैं आप हाँ। कि कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, अरे बिगड़ गए बिगड़ैया, अब सुधरे हराम को। तो कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। बिगड़ गए बिगड़ैया, अब सुधरे हराम को। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। अरे कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। अरे कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। और आप हैं भैया श्री राजकुमार। एक गीत बड़ा प्यारा और गाया है आपने, कौन सा? और गीत आपका कह रहा है, मन्ना नाम है क्या आपका? मन्ना नाम है क्या आपका? पहचान गए आपको, बैठिए, सुबह बात होगी आपसे। बहुत दिन बाद मिले हो आप। अरे वाह, हम भी देख रहे बहुत देर से। स्मृति हमारी काम कर रही है, टाट मिल चौराहा। ये ठीक है बात, ना? ये बात। आइए चल आओ, जरा सुनिएगा।
इस गीत को, बहुत प्यारा सा गीत आपने गाया है, गीत आपका कह रहा है, तो रामा गजब ढाए नीचे लड़का बैठा कह रहा है, ढोलक वाला हमारा मेहनती है, आए है क्या स्टाइल में बजा रहा है। अरे वो टेढ़ा हुआ जा रहा है, इतनी मेहनत बेचारा कर रहा है, उसकी आफत है आज। और इतनी मेहनत करना भी नहीं चाहिए कि शर्ट फाट जाए, बताओ। अब वो समस्या में है, करे तो क्या करे, आपाधापी में है। अरे स्पष्ट गाओ बजाओ, समझ में आए जनता को। सुनिएगा, कहना है रामा गजब ढाए ये पुरवैया, बसी है भंवर में जीवन की नैया, तो पुरवैया अरे पुरवैया के आगे चले ना कोई जो, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। कोतवाल को डांट रहा है, देखो उल्टा चोर। बढ़िया प्रयोग है आपका, कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं ना, लेकिन जहां आपने कोतवाल दिखाने का प्रयास किया है वो एक भी कोतवाल नहीं है और न कहीं कोई चोर है, लेकिन फिर भी आपने एक मानक लिया है, मानक के अनुसार आपने प्रयास किया है। आइए, शंभू हलचल भी प्रयास कर रहा है। भगवान राम और भैया लखन बाबा बजरंगबली पहरा दे रहे हैं, इधर अहिरावण चुपके से आता है, और जब चुपके से आता है तो देखिए प्रभु राम और भैया लखन को ले जाता है। क्या बात है। इधर बाबा बजरंगबली पहरे पर ही है, वो जान नहीं पाए, लेकिन उनके दिमाग में शंका आई। क्यों? क्योंकि अतुलित बलधामम हेम सैलाब देहम तनुजबन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है वो श्रेष्ठ है। उनकी समझ में आया कुछ गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, प्रयास कर रहा हूं, अगर उत्तर आ जाए तो आप लोगों की ये तालियां चाहूंगा और आप सभी का स्नेह चाहूंगा। जरा देखिए, सोच रहे हैं बाबा बजरंगबली, अरे हरण राम लक्ष्मण का अरे हरण राम लक्ष्मण का करके गया देखो चोर है, ना ही किसी ने देखा ना ही हुआ शोर है। क्या बात है बाबा, समझ में नहीं आता। तो देखिए हुआ क्या कि बजरंग समझ ना पाए दुश्मन की चाल है, पाताल में जा पहुंचे हनुमंत लाल है। क्या बात है। क्या बात और जब पहुंच गए तो सुनिएगा, यही है उत्तर। सुनिएगा आदरणीय रिंकी जी, अरे हो गया मन में पैदा कि हो रहा मन में पैदा, देखो एक सवाल
बाबा बजरंगबली के। आराम से जरा सुनिएगा, सवाल तो सभी अपना मजबूत गाते हैं, जवाब देखिए संबोलचल की ओर से। अरे अरे हो गया मन में पैदा, कि हो गया मन में पैदा कपिवर के एक सवाल। लग रहा है दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। अरे दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। और ये संदीप भैया के पिताजी की ओर से पुनः ये 51 रुपए इन्हीं उत्तर पंक्तियों पर आदरणीय सम्माननीय दादा हरिशंकर हिंदुस्तानी जी के लिए इस पुरस्कार आया है, जो हमारे साथ कलम पर संगत कर रहे हैं। अरे बुढ़े काहे से लिखा है यार? आपकी ओर ये 51 रुपए आ रहे हैं। नोट 200 का है, इसमें 150 वापस है। ये देखिए लेखपाल जी के लिए। क्योंकि चाचा बात ये है ना कि पुरुष वर्ग है हमारा, तो पुरस्कार कम आ रहा है, इसलिए थोड़ी देर बाद हम आपको पैसा दे पाएंगे। जैसे जैसे मोहनी अच्छी हो जाएगी वैसे आपको पैसा देंगे। क्योंकि होता क्या, पुरस्कार दूसरी जगह ज्यादा जाता है, इधर कम आता है। लेकिन बात हम सही कर रहे हैं। कहना है अरे खो गया देखो कपि के मन में हुआ है कपि के, अरे पैदा एक सवाल। दाल अरे दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। दाल में कुछ काला है, या पूरी काली दाल। और ये भुल्ली दादा की ओर से बहुमूल्य 51 रुपए का इसने आया है। बहुत अच्छे आयोजक हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं आपकी ओर से इसने आया है। भुल्ली दादा जरा सुनिएगा। आदरणीय जन समुदाय, एक टुकड़ा और देखिए। भगवान भोलेनाथ नहीं माने, भगवान कन्हैया रास लीला कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं भी जाऊंगा। ये माता ने कहा तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं, वहां तुम क्या करोगे जाके? भोलेनाथ ने कहा नहीं मैं जाऊंगा जरूर। अब जरा देखिए, भोलेनाथ नहीं माने और जब पहुंचे तो भगवान कन्हैया सोचने लगे। सुनिएगा जरा, अब सुनो। अरे घूंघट में देखा और सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम हाथों को पैदा करते हो। ये जो तुमने बजा दिया दोबारा तुम भी नहीं बजा सकते। बहुत अच्छे कलाकार। आइए सुनिएगा, कहना है जरा देखिए, कहना है अरे घूंघट में देखा अजब सी नारी, तो भ्रमित हो गए हैं मोहन मुरारी। कि मुझे तो ऐसा लग रहा है अरे या है निराला और या कोई निराली, और या तो घर वाला है या कोई घरवाली। भगवान के हृदय में शंका हो गई बेटे, और जब हो गई तो अरे खोल के पट में देखूं। भगवान का शंका का समाधान किया जाए। ये कौन है इतना विचित्र नृत्य कर रही है, पूरी धरती हिलाए दे रही है। तो कन्हैया ने सोचा अरे खोल के पट में देखूं, ये सोच रहे नंदलाल। लग रहा है दाल में कुछ काला है या पूरी काली दाल। दाल में कुछ काला है या पूरी काली
बढ़िया बजाओ, पैसा कमा रहा है तो आएगा भी, परेशान। आइए एक टुकड़ा और देख लिया आदरणीय जन समुदाय। एक बात और समिति की ओर से आई, भैया लोगों ने ये कहा कि 7 चक्र होंगे। दादा ये 7 चक्र वाला रिवाज बड़ा पुराना है। जितने चक्र हम लोग गाए दे रहे हैं उतने सुन लो आप। उसका कारण ये है, अगर आप 7 कहोगे तो 7 चक्र हम लोगों के लिए मुश्किल से 1.5 घंटे का काम है। आपने कहा समय अपने हिसाब से लीजिए, तो हम 15 मिनट का एक चक्र करेंगे और 7 गा देंगे। इसलिए बात हमारी पूरी सुन लीजिए आप, बंदिश मत डालिए कलाकार के ऊपर। हम लोग आए तो कुछ सुनाएंगे आपको, क्या ऐसा बात नहीं है? कि नहीं सुनाएंगे। वाह वाह, ये काम आप लोग बंद कर दीजिए, कीर्तन और आगे बढ़ जाएगा। कारण ये है, कीर्तनकार जितनी मेहनत करता है संगीत में, कोई विधा ऐसी नहीं जो मेहनत करती हो। पर कीर्तनकार सबसे कम पैसा लेता है और सबसे ज्यादा उलझनों को झेलता है। हाँ भैया ठीक गए हो, विचारों की अभी बनियान नहीं सूखी। भैया ठीक गए हो। कोई जवाहर भैया आगे रहा है तो भाई सुना के रहा है। अरे भैया पहले इतना प्रेशर धर देते हो कि सुनाने का कुछ मन नहीं होता। इसलिए निवेदन है, जो हम सुना रहे हैं वो सुन लीजिए, हम भी कुछ करेंगे, आपके यहाँ आए हैं, सुनिएगा दादा। और ये 51 रुपए जय जवान जय किसान कीर्तन मंडल तिवारी जी, बहुत बहुत आभार है तिवारी जी। और ये भैया अनिल यादव जी, आपकी ओर से 51 रुपए, बहुत बहुत आभार है। सम्मानीय आदरणीय भैया विनोद शुक्ला जी बांगर मऊ, आपकी ओर से 101 रुपए आए हैं, बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। इसी तरह धीरे धीरे पौनी बढ़ाते रहिए। और कुछ सुनाएंगे आपको, सुनिएगा। कहना है एक टुकड़ा और देखिए, इस कलिकाल में जोड़ रहा हूं। और जोड़ क्या रहा हूं? अरे सूने महल है, आराम से आराम से, क्या बात है बड़े, लगे मतलब हाथ हमको दिखा रहे हो, पैसा उधर दिया हो। हाँ, कपड़ा बचा के। अब कहीं टमाटर की बात कर रहे हो, कहीं कुछ अब शिमला मिर्च की बात होगी। ऐसा नहीं है, हम सभी भी बना रहे हैं जुगाड़। सुनिएगा, कहना है अरे सूने महल है। हमारे समाज में बहुत सी जगह देखा मैंने, अरे सूने महल है, नहीं है रहाइया तो बेघर करे क्या, नहीं एक मड़ैया। कहीं कहीं 52 बीघा पड़ा है, रहने वाला कोई नहीं है, और कोई कोई तलाश कर रहा है तो उसको रहने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो अरे कहीं पर चने हैं तो नहीं है खवैया। चने हैं पर खाने वाले नहीं हैं। अरे कहीं पर चने हैं तो नहीं है खवैया, तो जहां पर चने हैं वहां ना कोई खवैया। तो कहना पड़ा कि है गड़बड़ घोटाला, है गड़बड़ घोटाला, क्या करते हैं जगपाल, कोई नहीं जान सकता। है गड़बड़ घोटाला, क्या करते हैं जगपाल। और जनता के बीच में आजकल नेता लोग कर क्या रहे, जान न पाए जनता कहां गोल हो रहा माल। तो समझ में नहीं आता, अरे दाल में कुछ काला है या पूरी काली दाल में कुछ काला है या पूरी काली दाल।
हो